फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। पोर्नोग्राफी मामले में मेरी चुप्पी को कमजोरी समझा गया, राज कुंद्रा ने कहा। पनामा पेपर्स लीक मामले में ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को किया तलब। सलमान खान ने की बजरंगी भाईजान 2 की पुष्टि। यूपी में 25 दिसंबर से छात्रों को बांटे जाएंगे टैबलेट, स्मार्टफोन। 2 टेस्ट और 3 वनडे के लिए दिसंबर जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान होंगे यश ढुल, बीसीसीआई ने किया है ऐलान। कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों के लिए बूस्टर खुराक की अनुमति दें। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 6 नए मामलों की रिपोर्ट के बाद केजरीवाल ने केंद्र से आग्रह किया। स्टॉप सेक्सुअल हैरासमेंट में न तो शिक्षकों पर भरोसा करो और न ही रिश्तेदारों पर। लड़कियों के लिए बस अब मां की कोख और कब्र ही सुरक्षित रह गई है। ये बेहद भावुक कर देने वाली पंक्तियां हैं एक सुसाइड नोट की। चेन्नई में 11वीं क्लास में पढ़ने वाली इस लड़की ने कथित रूप से खुदकुशी कर ली है। शिक्षा विशेषज्ञ राजेश भाटिया का कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा महामारी के बाद की दुनिया का मुख्य आधार बन सकती है। लोकसभा ने पारित किया चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021। चुनाव कानून संशोधन विधेयक लाकर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता में कटौती कर रही है सरकार, ओवैसी ने कहा। घर बैठे चाट रहे हैं पीएम मोदी के पैर, नवजोत सिद्धू ने अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना। गोवा चुनाव की अजब गजब कहानी। पिछले चुनाव से अब तक 50% से ज्यादा एमएलए बदल चुके हैं पार्टी। उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी से बुजुर्गों और महिलाओं को मिलेगी डबल पेंशन। 86 लाख लाभार्थियों को मिलेगा फायदा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का नया कैंपेन लॉन्च। घी पंजाब दी, अपना हक जान दी। केंद्र ने पंजाब सरकार को भेजा अलर्ट, धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। लखीमपुर खीरी वायलेंस मामले में गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 6 आरोपियों को नहीं मिली जमानत, दूसरी बार रद्द हुई अर्जी। कोरोना अपडेट में बीते 24 घंटे में देश में 6563 नए केस आए, 132 मरीजों की मौत हुई। पाक पीएम ने अफगानिस्तान पर ओआईसी की बैठक में कश्मीर को उठाने की कोशिश की। पाकिस्तान में मुख्य विपक्षी दल पीएमएलएन ने मांगा पीएम इमरान खान का इस्तीफा। राजनाथ सिंह ने छावनी बोर्डों के लिए जीआईएस आधारित स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली शुरू की। पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाक सीमा पर पाकिस्तानी युवक गिरफ्तार। मॉडर्ना का दावा, ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर है हमारी वैक्सीन का बूस्टर डोज। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दलाई लामा से मिले मोहन भागवत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी साथियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ के बालाकोट सेक्टर में एलओसी के पास हुआ आईईडी ब्लास्ट, 1 बीएसएफ जवान घायल। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की सिफारिश अस्वीकार, भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा, उमर अब्दुल्ला ने कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डबल डेकर दिल्ली मेट्रो योजना के खिलाफ याचिका खारिज की। हेमा मालिनी के गालों पर बोले महामंत्री का बयान। मथुरा के सांसद बोले लालू के साथ शुरू हुआ अरुचिकर चलन, अब भी जारी। मानव तस्करी की आरोपी आदिवासी महिला को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। लद्दाख के राज्य के दर्जे पर चर्चा के लिए राहुल गांधी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। निलंबन के मुद्दे पर गतिरोध से निराश वेंकैया नायडू, सदन में अनुशासन मर्यादा का आह्वान। यूपी के सरकारी स्कूलों में बढ़े 50 लाख बच्चे, सीएम बोले कोई बच्चा पढ़ाई छोड़कर घर नहीं बैठेगा। परिसीमन आयोग ने जम्मू में 6, कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने की सिफारिश की। रक्त में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए रूसी वैज्ञानिक नई प्रभावी विधि के साथ आए। आगरा के घटिया आजम खान रोड का नाम हुआ अशोक सिंघल मार्ग। मेयर ने कहा जो हिंदुओं को गुलामी की याद दिलाते हैं ऐसी निशानियां नहीं रखेंगे। बांग्लादेश ने अफगान लोगों के लिए मानवीय सहायता की घोषणा की। अलीगढ़ के इंगलास में 23 दिसंबर को शक्ति प्रदर्शन करेंगे अखिलेश जयंत, वेस्ट यूपी को साधने की तैयारी। लक्षित हमलों के बीच उलेमा सदस्यों ने तालिबान से सुरक्षा की मांग की। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले सामने आए, मामले की संख्या बढ़कर हो गई 24। ओमिक्रॉन की चिंताओं से सेंसेक्स 1400 गिरा, निवेशकों को 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। एयर इंडिया के कर्मचारियों को मिलता रहेगा ग्रेच्युटी और पीएफ का लाभ, सरकार ने संसद में दी जानकारी। हेमा मालिनी बोली मोदी योगी रहे तो मथुरा में मंदिर जरूर बनेगा। दिल्ली की हवा में सुधार, एनसीआर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ट्रकों की एंट्री पर लगी रोक हटी। करण जौहर की पार्टी में महाराष्ट्र के कौन मंत्री गए, नाम बताएं या माफी मांगे, मुंबई की मेयर बीजेपी नेता पर बरसे। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच संक्रमितों के घर के आसपास 50 घरों तक की जाएगी स्क्रीनिंग। हरियाणा में पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर जान दी, मोक्ष के लिए किया कत्लेआम। पनामा पेपर्स लीक मामले में दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुई ऐश्वर्या राय बच्चन।
पोर्नोग्राफी के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा कोई हाथ नहीं, राज कुंद्रा ने कहा। केरल में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के पीछे माकपा की विभाजनकारी तुष्टीकरण की राजनीति, नित्यानंद राय ने कहा। कंगना रनौत की डेब्यू प्रोडक्शन टीकू वेट्सेरू का आउटडोर शेड्यूल शुरू। अनुपम खेर ने द कश्मीर फाइल से शेयर किया अपना फर्स्ट लुक। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 और केस, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने दी जानकारी। भारत में 161 ओमिक्रॉन मामले दर्ज किए गए, मनसुख मंडाविया ने कहा। दिल्ली में अब हर कोरोना मरीज के सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ ने रोहिंग्याओं को सुरक्षित पनाहगार मुहैया कराने के लिए बांग्लादेश की सराहना की। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की सिफारिश अस्वीकार, भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा, उमर अब्दुल्ला ने कहा। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 1832 तो निफ्टी 555 पॉइंट गिरा। दिल्ली के सफदरगंज में 3.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लोधी रोड पर 3.1 डिग्री। फिलीपींस में तूफान से भारी तबाही, अब तक 208 लोगों की मौत। पीएम मोदी के बाद अब पूर्वांचल को 573 करोड़ की योजनाओं का तोहफा देंगे गडकरी, जौनपुर में करेंगे विकास योजनाओं का उद्घाटन। और आइए अब जान लेते हैं कि इस दिसंबर का क्या है इतिहास। सबसे पहले 1955, दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में मिर्जा गालिब ने गोल्डन लोटस जीता। साथ ही पनडुब्बी प्रशिक्षण देने वाले देश के पहले पोत INS सतवाहन को 1974 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जहाजी बेड़े में शामिल किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को 2008 में अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक ने दुनिया के 50 शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द फुलझड़ी, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।